गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज मी जय सिंह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर आपका स्वागत है। एस्पिरेंट, आज हम बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का नया पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपके बीपीएससी में विभिन्न सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम उठाएंगे और उस पर अपनी आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चे, जब हम देखते हैं कि कमीशन की डिमांड बढ़ रही है, कमीशन की आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि जो एंगल निकल के आते हैं क्वेश्चन के, उसको आप जब सॉल्व करते हैं तो जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन कवर किए होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे, आप अपना आंसर जब लिख कर भेजते हो तो जो पूछा गया है और जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो लिख रहे हो, उसमें काफी अंतर होता है। और यहीं पर आप पीछे हो जाते हो उन लोगों से जिनकी तैयारी इस रूप में है कि वो बिटवीन दी लाइन होकर और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके पास रहकर अपने आंसर को प्रस्तुत करते हैं। तो इस हमारी सीरीज का नाम भी है कि बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग बिल्कुल जीरो से। तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे की पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए, कैसे आप रेफरेंस लेते हुए किसी भी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करते हो तो क्या क्या पॉइंट आप उसको यूज कर सकते हो उस अपने आंसर में। अमूमन ऐसा होता है कि हम जब लिखने बैठते हैं तो हमारे ध्यान में नहीं आता, पॉइंट कनेक्ट नहीं हो पाते, जो क्वेश्चन की डिमांड के डॉट्स हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते और यहीं पर असल समस्या शुरू होती है। यह डेवलप होता है धीरे धीरे। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो शुरुआत के दिनों में हो सकता है कि आप जब शुरू कर रहे हो तो बहुत मुश्किल भरा हो, आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं हो या फिर आप प्रेजेंट ना कर पाए उसको। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपकी सतत प्रक्रिया प्रैक्टिस की चलती रहेगी तो आप देखेंगे कि बदलाव आप में आ रहे हैं। आप टू दी पॉइंट कॉन्क्रीट आंसर अपना प्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको सतत रूप से लगे रहना होगा। इसकी पिछली सीरीज जिसमें हमने लगभग 35 क्लास रिकॉर्ड किए और उसमें आपके साइंस जो टेक के क्वेश्चन है, डेवलपमेंट के क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट में जो साइंस की क्या भूमिका है, जो विभिन्न तकनीक डेवलप हो रही है उसमें साइंस की क्या भूमिका है, किस प्रकार से वह डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके संदर्भ में हमने देखा। तो अगर आप उस सीरीज को भी देखेंगे तो उसमें मैंने बेसिकली यही बताया है आपको कि आप धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रारंभ आपका होना चाहिए, योर स्टार्टिंग शुड बी मस्ट। तो आपकी शुरुआत जो है वह होनी चाहिए। बाकी आप जब प्रोसेस में आ जाते हो और डे बाई लिखने लगते हो, डे बाई डे, तो आपका निरंतर सुधार होता रहता है। बस आपको करना क्या है, इस प्रक्रिया से जुड़े रहना है। इस नई सीरीज में हम बिल्कुल आपको जीरो से बताने का प्रयास करेंगे कि पॉइंट कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, रिसोर्स कैसे कलेक्ट कर सकते हो, जो आपने पढ़ा है उसको अपने पॉइंट में लिखते हुए कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का आधार हमारे सिंपल होगा, क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन जो होगा वह आपकी जो एक्सपेक्ट की जाती है कमीशन द्वारा कि आप उसे लिखेंगे, उसी पैटर्न पर होगा। और हर दिन आपको ये क्लासेस मॉर्निंग में मिल जाया करेंगी। तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्टडी जोन में शेयर कीजिए, ताकि वैसे बच्चे जिनको अपने आंसर राइटिंग करनी हो, जिनको अपने डेली आंसर राइटिंग में सुधार करना हो, या फिर आप अपने क्षमता का आकलन करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। यह सीरीज बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट्स हैं, आप वहां जुड़कर हमारे अदर मॉक टेस्ट हैं, हमारी जो क्रैक नाउ टीम द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज है प्री के लिए, मेंस के लिए, आप वहां पे अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन पे किस प्रकार से अटेम्प्ट लेते हैं, क्या पॉइंट होते हैं, उसको देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण विकास में स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। इस तरह के जब क्वेश्चन आप देखते हो तो आप, जैसे मैंने पहले भी सिखाया हुआ कि फ्रेगमेंट में तोड़ो, क्वेश्चन को तोड़ो। तो इसमें आप जब क्वेश्चन को तोड़ोगे तो सबसे पहले कि ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है, स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की। तो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की क्या भूमिका है,
इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली जो चर्चा की जाती है उसमें यह है कि क्योंकि बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार ग्रामीण पृष्ठभूमि और एक जो भारतीय राज्यों में उसकी भूमिका है वह कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़े क्षेत्र को दर्शाती है। विकास उस रूप में अभी नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार प्रयासरत है कि विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं, जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल एक क्लास है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की जो बुनियादी ढांचा है, औद्योगिक स्तर पर जो इनोवेशन की भावना है उसको डेवलप किया जाए, और इसमें सरकार प्रयासरत भी है। तो यह सारी चीजें आपको डेवलपमेंट के रूप में दिखाती है, जो कि एक विकासशील जो छवि होती है किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की, उसे आपसे आपको बताती है। तो यहाँ पर जब अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं और स्थानीय निकाय जो हैं वह अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सरकारी प्रयास इस रूप में है कि जो विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, और जो शहरी स्थानीय निकाय है, उसमें सुधार का काम हो रहा है, उसके माध्यम से सुधार का काम हो रहा है। तो इसमें आप जब अपने आंसर को प्रस्तुति करेंगे तो बेसिकली आपके सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यही हैं, पीआरआई हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, नगर पालिकाएं हो गई। इनमें जल, शिक्षा, भूमि सुधार जैसी जो संभावनाएं हैं, जो इनके विषय क्षेत्र हैं, उस पर ये किस प्रकार से अपने डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं, उसी को आपको डिस्कस करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे विकेंद्रीकृत शासन की बात होती है कि शासन का स्तर एक लेवल पर नहीं होगा, कहीं भी एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होगा। जो भी कार्य, विकास का कार्य दिया जाएगा वह विभिन्न स्तर पर जो कनेक्टिविटी लोगों की ग्रास रूट पर है वहां से होते हुए और अपर तक ये जाता है। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर नीति हमारे मंत्रियों द्वारा बनाई जाती है, फिर राज्य स्तर पर नीति बनाई जाती है, फिर कोई क्षेत्र अगर नगर पालिका, महानगर पालिका है तो उसके क्षेत्र पर, उसके संदर्भ में बनाई जाती है। और आप ये भी देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लेवल पर भी आपकी नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये सारी जो नीतियां हैं वह कहीं ना कहीं जो सिटीजन सेंट्रिक है बच्चों की, विकास की भावना को इम्पोर्टेंस देना महत्वपूर्ण है। तो विकास किस रूप में हुआ है उसमें हम देखेंगे कि ये संस्थाएं किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती हैं। तो पहली भूमिका यही है कि यह विकेंद्रीकृत शासन को प्रेजेंट करती हैं। आप लिखेंगे इसको, यह विकेंद्रीकृत शासन को प्रेजेंट करती हैं। तो विकेंद्रीकृत शासन को प्रेजेंट करती हैं। विकेंद्रीकृत शासन, जिसमें शासन का कोई एक लेयर नहीं होता, शासन की विभिन्न परतें होती हैं, विभिन्न स्तर होता है, उस स्तर पर विकास के जो प्रोग्राम है उसको डेवलप किए जाते हैं। इसी में आप देखेंगे कि जो स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण भी होता है, कि लोग आपस में कनेक्ट होके और उनके अंदर जो सेल्फ एम्पावरमेंट की भावना है, आप देखेंगे जो अमूल का कंसेप्ट है इसी रूप में काम करता है। तो अमूल चूंकि गुजरात का मॉडल है, लेकिन पूरे इंडिया में वह एक नाजीर है कि लोग उसे फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो स्थानीय भूमिका है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो नेशनल स्तर पर, बड़े स्तर पर। तो आपके जो स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण होता है वह भी इसमें शामिल है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण, इसमें बेसिकली आपको जिस प्रकार से शासन में जो भागीदारी होती है, आप देखेंगे ग्रामीण स्तर से एक प्रधान चुना जाता है, वह आपको रिप्रेजेंट करता है। फिर उसी माध्यम से तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर ये सारी भूमिकाएं बढ़ती जाती हैं, कार्य बढ़ता जाता है। तो इसमें आपका जो स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण होता है वह इस स्थानीय सरकारी जो संस्थाएं हैं उसके विकासशील होने का एक प्रमाण है। इसी में आपका आएगा कि आप किस प्रकार से जो विकास के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जा रहा है विकास के लिए। तो विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन जो है वह किस रूप में है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास कार्यक्रमों की योजना और
उनका क्रियान्वयन। विकास कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन। विकास कार्यक्रमों की योजना और उनका क्रियान्वयन। तो ये बेसिकली आपके जो ये स्तर हैं, विभिन्न स्तर में जो डिसेंट्रलाइज भूमिका है स्थानीय सरकार की और इस सरकार स्व सरकार की, वह आपके डेवलपमेंट को लेकर सिटीजन सेंट्रिक होकर कार्य करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इनके जो विषय क्षेत्र हैं, किस सेक्टर में ये काम कर सकते हैं, किस प्रकार से इनके वित्त का जो एक संसाधन क्रिएट हो सकता है, अपने लिए ये वित्त के संसाधन क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से केंद्र द्वारा उनको धनराशि प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली जो संसाधन आवंटन होता है, और हमारे डीपीएसपी में कहा भी गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें ये बताया गया है कि संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति तक वह सीमित ना रह जाए। सभी को सभी को उसका जो लाभ है, सभी को संसाधनों का आवंटन एक इक्वल रूप में होना चाहिए। तो ये इस भूमिका के साथ, इस माइंडसेट के साथ जब सरकार आपके लिए कार्य करती है, तो इसमें संसाधन आवंटन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए बजट और संसाधन आवंटन में शामिल हैं, जो भी शामिल होते हैं, वह यह तय करते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा धन आवंटन का जो जमीनी स्तर पर उपयोग है, वह किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो संसाधन आवंटन है, वह किस प्रकार से उसका उपयोग होना चाहिए, सभी तक उसकी भूमिका हो, सभी तक उसकी पहुंच हो, यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप इस पॉइंट को इस रूप में अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। जब विकास का स्तर व्यापक होगा और उसमें इनपुट ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सामाजिक समावेशन और समानता की जो भावना है, वह उभर कर सामने आएगी। जब लोग सरकार की बनाई गई पॉलिसियों से लाभान्वित होंगे, उसमें कोई स्तर डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर जो सामाजिक समावेशन, लोगों की जो भूमिका है उस पॉलिसी के प्रति, उस सरकार के प्रति इंक्लूड होने की रहेगी। तो सामाजिक समावेशन और समानता जो है, इसको बढ़ावा देती है यह स्थानीय स्वशासन, जो डिसेंट्रलाइजेशन की भावना है, वो वह सरकार। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्षमता निर्माण की भी भूमिका होती है। जिस प्रकार से मनरेगा द्वारा और ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाकर, नीति बनाकर, ग्रामीण जो स्वच्छंदता है, ग्रामीण जो एम्प्लॉयमेंट की भावना है, ग्रामीण जो गरीबी स्तर है, उससे निजात दिलाने में, या फिर यूं कहें कि जो बेरोजगारी का एक एक्सट्रीम लिमिट था, उसको कहीं ना कहीं कम किया गया है इन विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से, जिसमें ग्रामीण लोगों को ही, लोकल लोगों को ही उस आजीविका में शामिल किया जाता है, उस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, ताकि उनको उनके कार्य के लिए वेतन मिल सके, और वह इस राज्य निर्माण की जो विकास की प्रक्रिया है, उसमें शामिल हो सके। तो यह जो क्षमता निर्माण है, वह इस विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से डेवलप किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कि क्षमता निर्माण का विकास करना, क्षमता निर्माण। तो आपका विकेंद्रीकृत शासन हो गया, स्थानीय सशक्तिकरण हो गया, विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन, क्षमता निर्माण। तो ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट को लेकर हैं। और इसके अलावा जो हम एक पॉइंट और कवर कर सकते हैं, जिसमें आपके राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय। क्योंकि अगर आपका समन्वय या फिर सरकारी स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय अच्छा नहीं रहेगा, तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, तो वहाँ पर जो है स्थितियाँ जो होती हैं, सुदृढ़ होने की बजाय बिगड़ती ही नजर आती हैं। आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो टसल चलते हैं, वह कहीं ना कहीं जो विकास होता है उसको अवरुद्ध कर देते हैं। तो इस रूप में जो ये स्थानीय संस्थाएं किस रूप में मदद करती हैं, ये स्थानीय समुदायों और सरकार के बीच जो एक उच्च स्तरीय कन्वर्सेशन होता है, उसको विकास, उसको जो संबंध है, उसको डेवलप करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय मुद्दे हैं और विकास के जो एक स्कोप है, उसको प्रभावित करने का कार्य करती हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके बिहार में ग्रामीण विकास में स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर।
इसका आप जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस प्रकार के पॉइंट को आपने कनेक्ट किया, तो इस पॉइंट में आप कंक्लूजन अपना इस रूप में लिख सकते हैं कि बिहार सरकार अभी प्रयासरत है कि विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसियां हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इस रूप में हो कि विकास की जो धारा है वह समाहित हो और आगे बढ़ने का हम प्रयास करते रहें। तो अपने पॉइंट में आप इस तरह के क्वेश्चन को इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमने इसके विभिन्न डायमेंशन को देखे, पॉइंट क्या क्या कवर किए जा सकते हैं उसे देखें। बाकी जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आपको कई सारे और पॉइंट मिलेंगे जिसको आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हो। तो आप अपने आंसर को लिख कर भेजिए। हमारी टीम बहुत एक्टिव होके और एक रिस्पॉन्सिबल टीम होके हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा अल्टीमेट उद्देश्य आपके लिए लाभ ये देना है कि आप हमसे जुड़कर अपनी जो एग्ज़ाम है, अपनी जो तैयारी है, उसको नियमित स्तर पर डे बाय डे इम्प्रूव करते रहें। और क्रैक नाउ हमारी जो फैमिली है उसके पार्ट बनकर हमारे इस जो परिवार है उसको बढ़ाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी एक उत्साह मिले और हम आपके लिए इस प्रोग्राम को एक अल्टीमेट स्तर पर लेके जा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।